जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके चला रहे हैं, जिसमें आज आपका टॉपिक रहेगा प्रमुख त्यौहार, उत्सव, मेले, जो कि एसएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और यहाँ से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपकी एसएससी एमटीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दसाईन यानी कि दसई किस राज्य का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगर हम इसकी बात करते हैं दसाईन त्यौहार, तो ये किस राज्य में किया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है ना वो देश में मनाया जाता है, जो कि अपना कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इम्पोर्टेंट तो है ये क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी एमटीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं लोसार उत्सव की कि ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो जो लोसार फेस्टिवल है वो कौन सी जनजाति मनाती है, मोनपा जनजाति मनाती है, जो कि एसएससी जीडी 2019 वाले पूछ रहे हैं। तो मोनपा जनजाति के द्वारा लोसार उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मुंडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो मुंडा जनजाति बिहार, झारखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। खासी जनजाति पाई जाती है मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। उसी प्रकार से मेघालय की 3 जनजाति हैं, गारो, खासी, जयंतिया। 3 जनजाति, 3 पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे होती हैं, मेघालय में। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। अब देखिए, हम कुछ इम्पोर्टेंट त्योहारों की बात कर लेते हैं कि किस राज्य में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करें, क्योंकि हमारा जो त्यौहार था लोसार उत्सव वो कहाँ पे मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साइड में मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि आपसे पूछा गया है पेपर में। उसके बाद ये सोलुंग उत्सव है वो भी कहाँ पे मनाते हैं, ये भी अपना अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है आपके सामने, तो इसको जरूर याद कर लीजिए। सोलुंग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अपना अरुणाचल प्रदेश में। उसी के साथ साथ ड्री उत्सव, कौन सा, ड्री उत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। लोसार फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साइड में मनाते हैं। मोपेन जो फेस्टिवल है, मोपेन त्यौहार है, ये भी कहाँ पे मनाते हैं, मोपेन त्यौहार भी अपना अरुणाचल प्रदेश में। उसी के साथ साथ आप लोग ये भी याद रख सकते हैं सांगकेन और पांगसाऊ। तो इन सभी त्योहारों को आप लोग याद रख सकते हैं, ये सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य साक सुक किसके रूप में मनाया जाता है। देखिए, मेघालय में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है साद सुक। ये कहाँ पे किया जाता है, मेघालय में किया जाता है। तो ये किसके अवसर पर मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो जब इसे फसल की बुआई की जाती है तो इसे क्या कहते हैं, बुआई का त्यौहार कहा जाता है। जब फसल बोई जाती है तो उस अवसर पर ये मनाया जाता है। कौन सा नृत्य होता है यहाँ पे, साद सुक नृत्य। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम लोग मेघालय के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लेते हैं। देखिए, अब मेघालय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला फेस्टिवल का नाम है बांग्ला फेस्टिवल। तो बांग्ला फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, बांग्ला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। उसी के साथ साथ आप लोग ये याद रखेंगे नोंग क्रेम फेस्टिवल भी आपका मेघालय में। उसी के साथ साथ बहदी नखलम, कौन सा, बहदी नखलम, ये भी आपका कहाँ पे मनाया जाता है, मेघालय में। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी आपका मेघालय में मनाया जाता है। इसमें से आपको 3 याद रखने हैं, बांग्ला फेस्टिवल, नोंगक्रेम फेस्टिवल और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। ये तीनों आपके कहाँ पे मनाए जाते हैं, मेघालय में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो एंथुरियम त्यौहार की अगर हम बात करते हैं कि जो एंथुरियम त्यौहार है वो किस राज्य में मनाते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिजोरम। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा,
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, अब हम मिजोरम के कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं उनको जरूर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा, लेकिन जो आपको कराए जा रहे हैं उनमें से जरूर पूछा जा सकता है। देखिए, अब मिज़ोरम की बात करते हैं हम, तो मिज़ोरम में कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला फेस्टिवल है चाप चारकूट फेस्टिवल, उसके बाद मीमकूट फेस्टिवल और एक है अपना थाल फावंगकुट फेस्टिवल। अब इसको याद करना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि इसमें जो देखिए मिज़ोरम राज्य है, जितने भी यहाँ पे सभी में कूट कूट लगा है। क्या लगा है? कूट। तो जितने भी कूट लग के आएंगे वो आप लोग मिज़ोरम में लगा सकते हैं। ये आपका एक कोड वर्ड हो गया कूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चाप चारकूट फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ये भी आपका मिज़ोरम में। मीमकूट फेस्टिवल भी मिज़ोरम में, और थाल फावंगकुट फेस्टिवल भी आपका कहाँ पर? मिज़ोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? अगर हम बात करें इको रिट्रीट फेस्टिवल की, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा जो राज्य है इसमें कौन सा मनाया जाता है? इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है। उड़ीसा में एक पर्व और मनाया जाता है जिसे कहते हैं धानु यात्रा पर्व। तो धानु यात्रा पर्व भी कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। उसी के साथ साथ उड़ीसा में एक यात्रा निकलती है जगन्नाथ रथ यात्रा, तो उसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य के एक प्रसिद्ध त्योहार में से एक है? तो अभी हम बात डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि जो जगन्नाथ यात्रा है, वो जगन्नाथ रथ यात्रा है, वो कहाँ पर निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है आपकी उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपकी एसएससी 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कि नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है। कौन सा? नुआखाई। ये फसल कटाई का त्यौहार है जिसे निम्नलिखित में से किस त्यौहार में से एक दिन मनाया जाता है? सबसे पहले होली, दिवाली, दशहरा या फिर गणेश चतुर्थी। अब देखिए, ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया है। तो जो नुआखाई, पहले ऐसे पूछता था कि नुआखाई त्यौहार कहाँ पे मनाते हैं? उड़ीसा में मनाते हैं। और फिर उसके बाद उसका ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ, फिर उसने पूछना चालू कर दिया कि ये किस अवसर पर मनाते हैं? तो फसल कटाई का त्यौहार है ये नुआखाई त्यौहार। अब ये आप सभी को याद हो गया, फिर उसने और भी ट्रेंड चेंज कर दिया। तब उसने क्या पूछा? उसने पूछा ये किस त्यौहार के दिन पर मनाया जाता है? किस त्यौहार पर मनाया जाता है? होली, दीपावली या फिर दशहरा या फिर गणेश चतुर्थी। तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो गणेश चतुर्थी है, इस अवसर पर एक दिन होता है जिस दिन नुआखाई त्यौहार मनाते हैं। ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, जो कि आपका फसल कटाई का त्यौहार है। ठीक है, अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पर लगता है? तो अगर हम बात करें हरिहर क्षेत्र के मेले की, तो ये लगता है बिहार क्षेत्र में। बिहार राज्य जो है ना, यहाँ पर हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है। और बिहार में एक सोनपुर मेला भी लगता है, उसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है सोनपुर, तो वहाँ पर एक मेला लगता है, बिहार सोनपुर मेला। पशुओं का सबसे बड़ा मेला होता है बिहार में। ठीक है, अब हम बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अब हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला फेस्टिवल है साम चकेवा, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। साम चकेवा फेस्टिवल कहाँ पे होता है? साम चकेवा त्यौहार आपका बिहार राज्य में मनाया जाता है। उसी के साथ साथ बिहुला त्यौहार कहाँ पे होता है? ये भी बिहार में होता है। जीतिया फेस्टिवल भी आपका बिहार में। सोहराय फेस्टिवल भी आपका कहाँ पर? बिहार में। सरहुल फेस्टिवल, अब देखिए जो सरहुल फेस्टिवल, कई सारे ऐसे फेस्टिवल भी हैं जो एक राज्य में नहीं मनाए जाते, मतलब एक से अधिक राज्य में मनाए जाते हैं। जैसे कि सरहुल फेस्टिवल की ही बात करें हम, तो ये सरहुल फेस्टिवल झारखंड में भी मनाया जाता है और बिहार में भी मनाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान अलग से नोट कर सकते हैं कि सरहुल फेस्टिवल झारखंड और बिहार दोनों में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने है कर्मा पूजा। तो जो कर्मा पूजा है ना, वो कहाँ पे होता है? ये भी बिहार में होता है। छठ पूजा भी आपका बिहार में होता है।
तो छठ पूजा तो लगभग सभी लोगों को पता है कि बिहार में होता है। कर्मा पूजा आप लोग ध्यान रख सकते हैं, साथ ही साथ सरहुल फेस्टिवल आप ध्यान रख सकते हैं, सोहराय फेस्टिवल, जीतिए, बिहुला और शाम चकेवा। शाम चकेवा इसको जरूर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो जो राजा परवा त्यौहार है ये सबसे पहले होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मानसून के आरंभ में पृथ्वी के नारित्व का उत्सव होता है ये, और इससे क्या कहते हैं, राजा परवा कहते हैं। और ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसके साथ ही साथ आपको जगन्नाथपुरी मंदिर याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पे निकाली जाती है, उड़ीसा में निकाली जाती है। उसी के साथ साथ आप लोग याद रख सकते हैं नुआखाई फेस्टिवल भी आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में अभी हम देख चुके हैं बांग्ला फेस्टिवल कहाँ पे होता है, मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। अभी आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है। अगर हम बात करें, देखिए कर्मा अभी हम देख के आए हैं कि बिहार में किया जाता है कर्मा, तो कर्मा जो है ना बिहार में किया जाता है। और कर्मा नृत्य जो है ना वो किस ऋतु में किया जाता है, किस ऋतु में करते हैं। पहला ऑप्शन है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीतकालीन ऋतु और पतझड़ ऋतु। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि आंसर क्या होगा, तो पतझड़ ऋतु जो है ना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कर्मा जो नृत्य है, कर्मा नृत्य कहाँ पे होता है, बिहार में होता है, और ये पतझड़ की ऋतु के टाइम पर किया जाता है। एसएससी MTS 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे किस महीने में मनाया जाता है। तो एसएससी CHSL 2020 में पूछ रहे हैं कि रंगोली जो बिहू डांस है उसे असम में मनाया जाता है और किस किस महीने में मनाते हैं। तो इसे किस महीने में मनाते हैं, अप्रैल के महीने में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपके सामने हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है। CDS 2020 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो नारोपा जो त्यौहार है, नारोपा उत्सव है, वो कहाँ पे मनाया जाता है। नारोपा त्यौहार अगर आप लोग इसको 2 से 3 बार भी बोलोगे इसके आंसर के साथ तो भी आपको याद होने वाले हैं। तो जो नारोपा त्यौहार है उसे कहाँ पर मनाया जाता है, उसे मनाते हैं लद्दाख में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, लद्दाख, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। देखिए हम लद्दाख के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक तो हेमिस फेस्टिवल है। कौन सा, हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, हेमिस त्यौहार ये आपका मनाया जाता है लद्दाख में, ठीक है। उसके साथ साथ आपका लोसर उत्सव है, लोसर उत्सव भी आपका लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। जबकि आपसे बात की जाए लोसांग फेस्टिवल आपका कहाँ पे मनाते हैं, तो लोसांग फेस्टिवल आपका लोसुंग फेस्टिवल जो है ना वो सिक्किम में मनाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, और इसमें आपसे बोला गया है आथुकल फीस्ट और वेट्टाकाड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। सबसे पहले बात करते हैं आथुकल फीस्ट और वेट्टाकाड उत्सव, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की आंसर की बात करते हैं तो इसे केरल में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है नोंग कर्म नृत्य, कौन सा, नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। एसएससी GD 2019 में पूछ रहे हैं। तो एसएससी क्या करता है, कई बार ऐसे एसएससी में ऐसा नहीं है कि एसएससी MTS का क्वेश्चन केवल एसएससी MTS में ही आएगा। कई बार एसएससी CGL वाला क्वेश्चन एसएससी MTS में दे देता है प्रीवियस ईयर का, और MTS का क्वेश्चन CGL में भी डाल देता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे होता है। तो नोंग कर्म
जो नृत्य उत्सव है वो कहाँ पे किया जाता है? तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपना ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। और मेघालय के हम अभी ऊपर देख चुके हैं कि इसमें कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कौन सा त्यौहार है? हेमिस त्यौहार जो कि आपका किस भगवान को समर्पित है? पद्म संबंध को। और ये कहाँ पे मनाते हैं? अभी हमने बात की है हेमिस त्यौहार की, तो हेमिस जो फेस्टिवल है वो लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हेमिस फेस्टिवल आपका लद्दाख में मनाते हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? देखिए, केरल में सभी राज्यों में फसल की कटाई होती है और सभी राज्यों में फसल की बुआई पर अलग त्यौहार होता है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो अलग अलग कल्चर्स से मिलकर के बना है, अलग अलग संस्कृति है। उत्तर भारत में कुछ अलग संस्कृति है, दक्षिण भारत में कुछ अलग संस्कृति है, पूर्व में कुछ अलग है और पश्चिम भारत में कुछ अलग संस्कृति है। तो केरल में जो फसल कटाई होती है उस उत्सव को क्या कहते हैं? तो केरल जो है ना, उसमें फसल कटाई के उत्सव को यहाँ पे ऑप्शन लिख नहीं पाया है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा सकते हैं। आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? ओणम। क्या होगा? ओणम जो त्यौहार है, कौन सा? ओणम त्यौहार है, ये फसल कटाई के त्यौहार पर मनाया जाता है। मतलब फसल कटाई जो होती है उसे ओणम त्यौहार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।